कोई अपने घर से चल करके भगवान की कथा सुनेंगे, चाहे बगल में घर क्यों ना हो, आराम से ताश पत्ते खेल रहे हैं, लेकिन कथा नहीं सुनेंगे। कथा कौन सुनेगा? जिनके भाग्य में है। चाहे हमारे पंडित जी 10 किलोमीटर दूर से आए हों, क्योंकि इनके भाग्य में है, सब काम छोड़ करके भगवान खींच लेते हैं। और जिनके भाग्य में नहीं है, चाहे कितना भी जोर लगा लें, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई ना कोई विपत्ति आती रहेगी। अब मैं बताऊंगा क्यों, ध्यान दे करके सुने। हमारे एक महाराष्ट्र में संत हुए थे, उन्होंने भक्तमाल में एक छोटा सा प्रसंग लिखा। एक सेठ जी थे, उनके 4 बेटा थे। सेठ जी ने अपने जीवन में कभी भी गंगा जी स्नान नहीं किया, कभी भी भगवान की कहीं कथा नहीं सुनी, जीवन भर पैसों के चक्कर में कमाते रहे, वृद्ध हो गए। सभी ध्यान से सुने। तो सेठ जी हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं जीवन में कम से कम एक बार गंगा जी स्नान सबको करना चाहिए। लेकिन सेठ जी बूढ़े हो गए, कभी भी गंगा जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, वहां पर जाएंगे तो पंडा पुजारी मिलेंगे, उनको भी कुछ देना पड़ेगा। इसलिए सेठ जी बहुत ही बड़े लालची थे पैसा के, कभी भी गंगा जी नहीं गए। एक दिन कुछ पड़ोसियों ने कहा कि भैया भले मानसो, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए, तुम 4 बेटा हैं, तुमको शर्म आनी चाहिए, कम से कम एक बार तो अपने पिताजी को गंगा जी नवा करके लाओ। तो 4 बेटाओं ने खूब ही प्रयत्न किया, लेकिन पिताजी माने नहीं। एक दिन क्या किया, 4 बेटाओं ने अपने पिताजी को, सोते हुए पिताजी को खाट के समेत, और उनके घर में एक ऊंट था, ऊंट पर रख लिया, खाट के समेत बांध दिया, और रात्रि को सोते हुए पिताजी को गंगा जी ले जा रहे। सुबह 4 बजे गंगा जी पहुंच गए। अब बेटों ने कहा कि भाई ऐसा करो, ऊंट के समेत ही गंगा जी में दो, पिताजी को कम से कम भागेंगे तो गंगा जी में नहा तो जाएंगे। तो ऊंट के समेत ही गंगा जी में पिताजी को दिया। अब क्या हुआ, जो गंगा जी के घाट पर प्रतिबिंब लगा रहता लाइट का, जो मरकरी लगी रहती है, तो लाइट का प्रतिबिंब पानी में दिख रहा था। ऊंट उसे देख करके ऐसा बिदुका, ऐसा भागा, पिताजी लटकते हुए घाट पर नीचे नहीं गिरे, और बीच गंगा जी में थे लटकते हुए पिताजी को लेकर के ऊंट ने घर रख दिया। अब गांव वाले कहने लगे भाई तुम्हारे लिए धन्यवाद, तुमने अपने पिताजी को गंगा जी एक बार तो नवा दिया। 4 बेटा कहने लगे भैया अभी नहीं नहाए गंगा जी। बीच गंगा जी में से ऊंट निकल के भाग गया, और पिताजी लटकते लड़ते हुए घर पे आ गए। ये होता है जिसके भाग्य में नहीं है सुनना भी। अब क्या हुआ, पिताजी कुछ दिन बीते और उनका स्वर्गवास हो गया। अब 4 बेटाओं ने कहा कि भाई ऐसा करो, पिताजी कम से कम जीते जी तो नहीं गए, किसी पंडित जी को इनके फूलों को भेज दें। और पंडित जी को बुलाया, कह दिया कि पंडित जी हमारे पिताजी को कम से कम 51 बार हमारे पंडित जी के फूलों को गोता लगवाना गंगा जी में। अब पंडित जी कहने लगे भैया कल अच्छा दिन है, आज तो नहीं जा रहा हूँ, कल चला जाऊंगा। तो भाड़ा किराया दे दिया पंडित जी को। अब पंडित जी उन फूलों को घर पे तो नहीं लाए, एक पेड़ पर टांग करके घर पे आ गए। सुबह 4 बजे वहां से एक मैतरानी जा रही दूसरे गांव में झाड़ू लगाने। अब मैतरानी ने देखा मखमल का कपड़ा है, और अच्छा कपड़ा है, और पोटली बंधी हुई है पेड़ पर। उसने टटोल के देखा तो भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें कुछ सोना चांदी है। तुरंत खोल करके ऐसी भागी लेकर के घर आ गई, और किवाड़ बंद करके और भीतर देखा तो उसमें फूल मरे हुए इंसान के। मैतरानी ने क्या किया, उन फूलों को सूगर की खोड़ में डाल दिया, उनको सूगर चबा गई। और वो कपड़ा था बड़ा सुंदर था, उसने अपने बच्चे का टोपा बना लिया उसमें से। अब पंडित जी सुबह 6 बजे आए, उन्होंने देखा कि फूलों को ले जाकर के गंगा जी चले जाऊं। अब पंडित जी ने वहां देखा तो फूल मिले नहीं। पंडित जी ने सोचा कि भाई हमारे यजमान ने पैसे तो दे ही हैं, कम से कम